गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत ब्लॉग्स फॉर यू। और आज बहुत ही अच्छा ओकेजन है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नेहा के घर पर। और अभी टाइम कितना हुआ है आप देखिए, टाइम हो रहे हैं सुबह के 5 और आज नेहा के घर पर है प्रभात फेरी। तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं प्रभात फेरी पर। आइए आपको लेके चलते हैं नेहा के घर पर। ये लोग ना सुबह सुबह ही चाय पी रहे हैं 5 बजे। उनको 5 बजे चाय पीने की पड़ी हुई है। चाय पी रहे कैसे भी करके, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं गिलोय पीऊँगा। गिलोय जूस, हेल्दी ड्रिंक। हमारे लड्डू गोपाल भी सो रहे हैं, तो इनको मैं ना बेड पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर है पंखा, इधर पंखे की हवा नहीं आती। तो ये देखिए, हमने ठाकुर जी को ना अच्छे से बेड क्लीन करके नई चादर बिछा के और ठाकुर जी को यहाँ पर सुला दिया। और ऊपर चल रहा है पंखा। लाइट्स फालतू जल रही हैं यार, लाइट्स बंद करो, ये भी बंद कर देते हैं। चलिए भाई साहब, लेकिन अगर लड्डू भी उठ गए उन्हें लग सकता, थोड़ा मध्यम कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट। नेहा बहुत चिल्ला रही, जल्दी करो जल्दी करो। इतनी ठंड अभी हुई नहीं है, पर गुरुपुरब जल्दी आ गया ना, वरना प्रभात फेरियों पे जाओ तो बहुत ठंड होती है। इस बार प्रभात फेरियों पे ठंड नहीं है क्योंकि 8 नवंबर का गुरुपुरब है और गुरुपुरब वाले दिन भी हम लोग पटाखे छोड़ेंगे, मजा आएगा। चलिए, गाड़ी में तो बैठ गए सुबह सुबह, अभी चल रहे हैं नेहा के घर पर। अपना भी घर है भाई, नेहा का ही घर थोड़ा ही है। अगर ये घर नेहा का है तो वो घर हमारा भी तो है। अपने घर जा रहे हैं। चलिए, मम्मी भी जा रहे हैं हमारे साथ आज। जैसे हम लोग एकदम आउटडोर्स में रहते हैं ना, ये लोग इंडोर्स में रहते हैं। हलवाई सो रहा है रे, हलवाई को उठाओ। तो फाइनली फ्रेंड्स वापस आ गए हैं, अभी वापस आए हैं। वापस आने के बाद बहुत ड्राउजी लग रहा है, ऐसे लग रहा है सो जाएं। अब थोड़ी देर सोने के बाद मैं उठूँगा और उठने के बाद फिर ट्रेडमिल करूँगा। ट्रेडमिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा करूँगा ज़रूर ट्रेडमिल। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी हो गए हैं शाम के 5:30 और समय हो गया है ट्यूशन्स का। एक ग्रुप मैंने आज लगा नहीं पाया अच्छे से क्योंकि आज ना लाइट ही नहीं थी, तो बुलाए थे बच्चे लेकिन कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि लाइट ही नहीं थी। लेकिन अब ऊपर जा रहा हूँ मैं, 5:30 हो गया है। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है उसका टाइमिंग्स हो गए हैं, जिनको आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा वही वाले बच्चे हैं इस समय ऊपर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा और रिविज़न करवाऊँगा फिर टेस्ट दूँगा। मैं ऐसे टेस्ट नहीं लेता कि बस टेस्ट अनाउंस कर दो स्कूल में टेस्ट है, बच्चे प्रिपेयर्ड है या नहीं तो टेस्टिंग का फ़ायदा होगा। ऐसे ही टेस्ट लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप टेस्ट करने जा रहे हो। तो अगर आपने बच्चों को प्रिपेयर्ड ही नहीं रखा हुआ और आप टेस्ट लेते जा रहे हो कि आज यूनिट टेस्ट हो रहे हैं जी, अब सितंबर टेस्ट हो रहे हैं जी,
उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर बच्चों के नंबर नहीं आते, फिर पीटीएम पे जाते हैं, फिर बच्चे डीमोटिवेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं। स्कूल्स का माहौल कैसा है क्या बताएं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। तो डीमोटिवेशन से बच्चे का बचाना है, बच्चों को इनकरेज करना है पढ़ने के लिए, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो से एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा विद गॉड्स ग्रेस, ऐसा होगा मुझे पूरा विश्वास है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो बिलो एवरेज है। मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो बिलो एवरेज है, मुझे उनको अबव एवरेज करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। उससे ऐसा नहीं होगा कि बस एक बार वो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर आगे लाइफ के अंदर कि यार हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं भी बिलो एवरेज ही था, और फिर मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए +2 में, और उसके बाद फिर बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो जैसे मैं पढ़ा ऐसे ही मैं इनको पढ़ाऊँगा, और जो मेरा पढ़ने का स्टाइल था वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझे ये फैमिली की तरह ही लगते हैं बच्चे। अब ऊपर बैठे हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले ही ज़्यादा हो चुके हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक टीचर हूँ, मुझे टाइम पर जाना चाहिए। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं ऊपर क्लासरूम में, और आज का माहौल दिखाते हैं क्या है। अभी ना शोर नहीं मचाना, अंदर पूरा शोर मच रहा है। मैं ऐसे कैमरा दिखा दूंगा ना, ये लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आज कैमरा साइड में रखते हैं। टेस्ट नहीं है, कितनी खुशी है ना, आज नहीं है टेस्ट, कल है। खुशी खुशी देखो, खुशी। मैं ये दिखा रहा हूँ कितनी खुशी है टेस्ट ना होने की। आज ही ले लें क्योंकि तुम हर बार तुम ही बोलते हो। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि 5 तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो सकती है, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती। सबसे पहली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हमारे देश के लोग बाहर की दुनिया से करते हैं, पैसे का व्यवहार, वो कौन सी है ना। फिजिकल गुड्स में क्या हो सकता है, जैसे अमेरिका से आप आईफोन्स मंगवा रहे हो, तो वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इंडिया के अंदर, तो वो यहाँ का नहीं है, फॉरेन का बैंक है। अगर आप उसमें अकाउंट खुलवाते हो, वो आपको सर्विसेज देगा, और उन सर्विसेज के बदले आप बैंक को कुछ पे करोगे, तो वो बैंक को पे खरीदेंगे। तो आपको पता ही चल गया होगा कि सरप्लस बीओपी इन द केस ऑफ इंडिया एंड अमेरिका वुड बी एट अमेरिकन साइड, नॉट ऑन आवर्स। ये तो 100% श्योर है कि उन लोगों का सरप्लस बीओपी रहता होगा। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि उसमें आपको पूछते हैं कि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है या करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, इसमें इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का या आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का, और क्यों। की शुरुआत बहुत ही स्पिरिचुअल रही, बहुत ही अच्छी रही। मुझे स्पिरिचुअल मॉर्निंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक आज कमी रह गई कि हम ना आज एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का कि मैं एक्सरसाइज आज कर नहीं पाया। आकर भी मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आया कुछ देर, फिर इधर उधर मैं निकल गया, फिर थोड़ी देर सो गए, सोने के बाद फिर कुछ काम था उधर चले गए, उधर से वापस आया तो दोपहर में कुछ सैलेड खा लिया, और क्योंकि सुबह हैवी खाया था तो दोपहर में सैलेड खा लिया, और फिर शाम को चाय पी। फिर +1 को पढ़ाने का टाइम हुआ। आज एक नई स्टूडेंट आई थी और लाइट ही नहीं थी, तो कैसा इंप्रेशन पड़ा होगा पता नहीं। ये भी हम लोग की लाइफ में एक परीक्षा होती है कि भाई कोई नया स्टूडेंट आया है तो आपको अपने स्किल्स दिखाने पड़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शॉप के ऊपर कोई नया कस्टमर आता है तो उसे आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट है हमारी एजुकेशनल सर्विसेज, तो हमें वो सर्विसेज दिखानी होती है और ये शो करना होता है स्टूडेंट को कि हाँ मैं तुम्हारे काम का हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। इसीलिए तो वो आपको ज्वाइन करेगा ना, वरना वो आपको क्यों ज्वाइन करेगा। तो ये दिखाने का भी आज दिन था, लेकिन मुझे लगता है कि लाइट ही नहीं थी तो मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पाया। लास्ट के 20 मिनट्स 30 मिनट्स में जाके लाइट आई। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, अगर ऐसे बड़े बड़े कट लगते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो खैर
जो भी है जैसा महाराज जी को मंजूर वैसे ही चलता रहेगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है इस तरह से। अपने तो हम कृपालु सरकार भरोसे सोवत पाँव पसार, कोई टेंशन नहीं है हमको इन चीज़ों की। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है सब उसकी इच्छा से हो रहा है, हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगला व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच।